हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहला प्रश्न क्या है, किस उत्सव में दो गुटों के बीच पत्थर फेंका जाता है? ऑप्शन है कुंभ मेला, नौचंदी का मेला, पुष्कर मेला या फिर देवी धुरा का मेला। साथियों यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, देवी धुरा का मेला, जो कि साथियों उत्तराखंड में लगता है। इस उत्सव में दो गुटों के बीच पत्थर फेंका जाता है। पूछा जाए कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो ये कुंभ मेला भारत में 4 जगह लगता है, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है और पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगता है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाएं। प्रश्न क्रमांक 2, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन यहां पर 4 दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा। साथियों जो पूर्वी तटीय मैदान है यह तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक 120 किलोमीटर की औसत चौड़ाई तक फैला हुआ है और इसको साथियों कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहा गया है वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता को किससे मापा जाता है? पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर ट्रिलियन या फिर किलो प्रति वर्ग मीटर। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन बी के साथ जाएगा। वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता को साथियों ppm अर्थात पार्ट पर मिलियन में मापा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं और साथियों ये जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन विभिन्न टीईटी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। हरी खाद से क्या तात्पर्य है? फसलों में कृमिनाशक डालना, लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना या फसलों में ताजा बने पेस्टिसाइड डालना। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा जो लेग्यूमेंसी कुल के पौधे होते हैं साथियों यह हरी खाद के मुख्य स्रोत होते हैं। इसमें क्या होता है, इन पौधों की खड़ी फसल को सबसे पहले काटा जाता है और बाद में इन्हें खेत में जोत कर दबा दिया जाता है जिससे खेतों की उर्वरकता प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? रेसलिंग, बॉक्सिंग, स्क्वैश या फिर बैडमिंटन। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों मैरी कॉम बॉक्सिंग अर्थात मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। साथियों मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है जो कि मशहूर खिलाड़ी हैं बॉक्सिंग की और यह मणिपुर से बिलोंग करती हैं, ये भी आप ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 6, आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करेंगे। हैंसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है? लकवा, पायरिया, कोढ़ या फिर पोलियो। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों कोढ़ या कुष्ठ रोग जो कि साथियों जीवाणुओं की वजह से होता है, इसी रोग को साथियों हैंसेन रोग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी शंकु, काल्डेरा, ज्वालामुखी गर्म या फिर इनमें से कोई नहीं।
साथियों जो ज्वालामुखी का मुख होता है, जहां से साथियों लावा निकलता है साथियों, उसे हम कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। लेकिन साथियों जब इसी ज्वालामुखी मुख का विस्तार काफी अधिक हो जाता है तो इसे भैया क्रेटर नहीं कहा जाता, फिर से काल्डेरा कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? बताएंगे आप सभी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया मेरे ध्यान रखिएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि साथियों इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बताएं कहां पाए जाते हैं? अरावली पर्वतमाला पर, शिलांग पठार पर, शिवालिक श्रेणी पर या फिर प्रायद्वीपीय पठार पर। साथियों यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिन स्थानों पर शीत ऋतु, शुष्क एवं ग्रीष्म ऋतु में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है साथियों, उन स्थानों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इस प्रकार के जो वन है साथियों भारत में केवल प्रायद्वीपीय पठार पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है वह क्या कहलाता है? सरल उर्वरक, जैविक खाद, हरी खाद या फिर मिश्रित उर्वरक। साथियों यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, मृदा के लिए 3 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास। और जो इन कमी को पूरा करता है उस उर्वरक को साथियों कहा जाता है मिश्रित उर्वरक। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ध्यान रखिएगा साथियों, ओणम केरल का बहुत ही फेमस त्योहार है, वो भी एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता यहाँ पर होती है। इसमें क्या है, सर्प नौका दौड़ का आयोजन होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्लियर ना? चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताएंगे आप सभी। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? तो भैया मेरे झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए जल का अध्ययन क्या कहलाता है तो बताइएगा हाइड्रोलॉजी। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। चाय के बागान कहाँ विकसित किए जाते हैं? यहां पर भैया 4 ऑप्शन हैं, आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर किसके साथ जाएगा। भैया मेरी ध्यान रखिएगा, जो चाय के बागान हैं यह उष्णकटिबंधीय घास स्थल प्रदेश में पाए जाते हैं। और घास जो साथ चाय के लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी आप ध्यान रखें। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, क्योंकि यहां पर इससे क्या है, चाय के लिए उचित अनुकूलन कंडीशन मिलती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तमाशा कहाँ का सामाजिक क्षेत्रीय लोक नृत्य है? बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। तमाशा भैया महाराष्ट्र का सामाजिक क्षेत्रीय लोक नृत्य है। पूछा जाए भरतनाट्यम कहाँ का भैया? तमिलनाडु का है। ठीक है, डांडिया कहाँ का है? तो गुजरात का है। इसी तरह से आपको जो सभी राज्यों के फेमस लोक नृत्य हैं वो पता होने चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 15,
शुक्र के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2, 4, 8 या फिर 0? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र ऐसे दो उपग्रह हैं साथियों, ऐसे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह कितने हैं? 0, 0 हैं, बुध और शुक्र की। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसके साथ ध्यान रखना, शुक्र को इवनिंग स्टार या भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडल का कार्बन कुंड कहलाता है? प्रशांत महासागर, विषुवतीय वर्षा के वन, अंटार्कटिक या फिर सवाना? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। विषुवतीय रेखीय वर्षा के वन भूमंडल का कार्बन कुंड कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं साथियों? क्योंकि साथियों इन क्षेत्रों में वनों की संख्या क्या है? बहुत ही अधिक है, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इसे कार्बन कुंड की डेफी कहा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली निम्न में से भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? साथियों जो मधुबनी है यह भारत की प्रसिद्ध लोक चित्रकला शैलियों में से एक है और भैया फेमस है बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? मेरे भाई ऐसे पौधे जो कि कीटों को पकड़कर उनका भक्षण करते हैं उन्हें कहा जाता है कीट भक्षी पौधे। और यह पौधे ऐसी मृदा पर उगते हैं भाई जिसमें क्या है? नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है, इसलिए पौधे कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखें। चलिए, जैसे वो नेपिंथेस है वो एक कीट भक्षी पौधा है, ठीक है, जो कि भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ अर्थात घोंसले का निर्माण नहीं करता? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। कोयल यह अपने अंडों को कौओं के घोंसले में देती है, जहां पर कौए के द्वारा ही भैया अंडों की देखभाल की जाती है। ठीक है, मतलब कोयल क्या है? स्वयं घोंसला नहीं बनाती है बल्कि कौए के घोंसले का यूज करती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जल, खनिज, लकड़ी या फिर उपरोक्त सभी? मेरे भैया प्रकृति के द्वारा जो साधन मनुष्य को प्रदान किए गए हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे जल हो गया, खनिज हो गया, लकड़ी हो गया, अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ यहां पर चला जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी और कितना स्कोर किया है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।